Good morning, class 9th student. This video is for class 9th Hindi medium. In this video, we will discuss about pollution. Means इस वीडियो में हम pollution यानी प्रदूषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रदूषण क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इन सभी चीज़ों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके चैप्टर का पार्ट 1 है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रदूषण क्या है, ठीक है। और जो आप लोगों ने बुक देखी है, उस बुक में आपके जो चैप्टर जो टॉपिक्स है वो टॉपिक वाइज डिवाइड है। मीन्स टॉपिक 1, 2, 3 इस तरह से हम लोगों ने पूरे चैप्टर को क्लासीफाई किया है, ठीक है। देन टॉपिक 1 में हम आते हैं। टॉपिक 1 क्या है? प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण क्या होता है, कैसे फैलता है, क्या है, इसमें सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देखिए, वायु, जल तथा मिट्टी में होने वाला भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन है। इसका मीन्स क्या है? अगर वायु में यानी कि हवा में, जल में यानी कि पानी में और मिट्टी में, अगर वायु, जल और मिट्टी में जो परिवर्तन होगा, कैसा हो जाए? परिवर्तन हो जाए। मीन्स फिजिकली कोई भी चीज़ चेंज हो जाए, केमिकल कोई मिक्स हो जाए या फिर कोई और भी चीज़ हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रदूषण कहेंगे। हम लोग इसे तब प्रदूषण कहेंगे जब ये जीवों और मनुष्यों को हानि पहुंचाएंगे, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण क्या हुआ? अगर वायु, जल और मिट्टी में कोई भी ऐसा चेंजमेंट हो जाए जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, ठीक है, हार्मफुल हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रदूषण कहेंगे। अब दूसरी बात आती है कि प्रदूषण फैलता किससे है, कौन फैलाते हैं प्रदूषण? तो देखिए, देन जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है, यानी हमारी वायु को, मिट्टी को और जल को प्रदूषित कर देंगे। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को हम लोग प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा जो भी चीज़ें पोल्यूशन फैलाएंगी उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? प्रदूषक कहेंगे। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ पोल्यूशन यानी प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण कई प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार के होते हैं हम लोग आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर इसको क्वेश्चंस दिए हैं आपको टॉपिक 1 में क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव बताना है आपको। वायु, जल और मिट्टी में होने वाला भौतिक या रासायनिक परिवर्तन जो मनुष्य तथा अन्य जीवधारियों को हानि पहुँचाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? आप सभी को पता है क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। वे पदार्थ जो वायु, जल तथा मिट्टी को दूषित करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं, ठीक। अभी मैंने यहाँ पर बताया आपको। अब हम लोग आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर देने हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषक क्या है? प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? आपके क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा इसे। अब हम लोग आते हैं टॉपिक 2 में, वायु प्रदूषण। बहुत ही सिंपल है। जैसे कोई भी प्रदूषण, अगर वायु हमारी प्रदूषित होगी तो वायु प्रदूषण होगा, ठीक है। अगर जल हमारा दूषित हो जाएगा तो जल प्रदूषण होगा। अगर यही हमारा मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी में अगर कोई पॉल्यूटेंट मिल जाएगा या प्रदूषक मिल जाएगा तो मृदा प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। और भी कई सारे प्रदूषण है। तो इसमें पहले हम वायु प्रदूषण पर देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन भी कहते हैं। देन एयर पोल्यूशन क्या है? देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं वायुमंडल में क्या क्या होता है। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका होता है 0.03% तथा अन्य कुछ सूक्ष्म गैसें भी कुछ सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती हैं। मीन्स जो अन्य दूसरी गैसें हैं वो एकदम थोड़े से अमाउंट में पाई जाती हैं। इन गैसों का जीवधारियों एवं वायुमंडल के मध्य चक्रीकरण होता रहता है। मीन्स ये जो गैसेज हैं कहाँ हमारे अंदर भी होंगी, वायुमंडल में भी होंगी, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO है, यहाँ पर 3 नहीं है, 3 को आप क्रॉस कर दीजिए, सिर्फ C है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल के कण, कार्बन के कण आदि की मात्रा में वृद्धि तथा हानिकारक पदार्थों के कारण वायु प्रदूषण होता है। आपको समझ में आ गया होगा वायु प्रदूषण कैसे होता है, ठीक है। वायु प्रदूषण क्या होता है ये तो हम समझ गए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्रोत क्या है इसके, किस वजह से वायु प्रदूषण हो जाता है या वायु प्रदूषण को फैलाता कौन है। तो देखिए, वायु प्रदूषण कैसे होगा। पहले नेचुरल सोर्स देखते हैं। तो नेचुरल सोर्स क्या है वायु प्रदूषण के? नेचुरल रिसोर्स, ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, ठीक है, ये नेचुरल है। मीन्स इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, आंधी तथा तूफान के समय उड़ने वाली धूल, जंगल में लगी आग, ये सारे हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं किसके हैं? प्राकृतिक स्रोत के हैं, जिससे वायु प्रदूषण होगा। अब दूसरा हमारा आता है वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोत का मतलब है ह्यूमंस के थ्रू जितना भी पॉल्यूशन फैलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मानवीय स्रोत बोलेंगे। तो सबसे अधिक वायु प्रदूषण औद्योगिक संस्थानों यानी इंडस्ट्रीज से, ईंट के भट्टों और स्वचालित वाहनों से होता है। स्वचालित वाहन मतलब वाहन, खुद से चलने वाले वाहन, इनसे होता है। नेक्स्ट है धुएं और कोहरे के संयोग से धुंध बनती है। स्वचालित वाहनों से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में प्रतिक्रिया करके
फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। इनका मुख्य अंश परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। ठीक है, मीन्स क्या है, ये भी मनुष्य के द्वारा ही है। मनुष्य क्या करता है, जब ईंधन जलाता है तो उससे निकलने वाला धुआं कहाँ जाता है, वायुमंडल में मिल जाता है, और वायुमंडल में और गैसों से रिएक्शन करके उसे हार्मफुल केमिकल स्मॉग में चेंज कर देता है। ठीक है, अब प्रभाव पर आते हैं। जो वायु प्रदूषण हुआ है इसका हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा या हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए वायु प्रदूषण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा। धुआं तथा कोहरा मिलकर धुंध बनाते हैं। इससे मनुष्यों में दमा, एम्फीसीमिया और श्वास रोग उत्पन्न हो जाते हैं, हमें पता है। पैन के कारण, पैन होता है परऑक्सी नाइट्रिल। ठीक है, तो पैन के कारण आंखों में जलन होती है या पौधों में वृद्धि रोधन में हानिकारक होता है। क्या करेगा, इससे आंखों में जलन होगी और ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, रोक देगा। SO2 से दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग हो जाते हैं। CO से क्षय रोग, कैंसर, ये सब आप देख लीजिएगा। ये सब क्या है, इसके हमारे ये सारे इसके प्रभाव हैं जो हमारे ऊपर हो रहे हैं। देखिए कई सारे, आप सबको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सारे प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसके रोकथाम के उपाय। हम लोग इसे किस तरह से रोक सकते हैं वायु प्रदूषण को, यानी इसके उपाय और उपचार। वायु प्रदूषण यानी वृक्ष वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं। ये वायु को शुद्ध करते हैं, इसलिए वृक्षारोपण करना चाहिए। अगर हम लोग वृक्षों की बात करें तो वृक्ष जो होते हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं, यानी शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। अब शुद्ध ऑक्सीजन देंगे प्लांट्स, और आजकल प्लांट्स कम होते जा रहे हैं ना, तो क्या करना है, हमें प्लांटिंग करना है, हमें वृक्ष लगाने हैं, यानी पेड़ पौधे लगाने हैं, जिससे क्या हो, जो हमारी वायु शुद्ध हो सके, जिससे वायु प्रदूषण कम हो जाए, है ना। नेक्स्ट है हमारा मकानों में वायु एवं प्रकाश के आने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, हम सभी को पता है। भोजन बनाने के लिए लकड़ी, कोयले, गोबर के उपयोग के स्थान पर हमें पेट्रोलियम LPG गैस का यूज़ करना चाहिए। क्यों, क्योंकि LPG गैस में धुआं नहीं होता है। अगर आप इसके अलावा कुछ भी लकड़ी, कोयला या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं या गोबर के उपले यूज़ कर रहे हैं तो उसमें धुआं निकलेगा, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो आप ये सारे उपाय देख लीजिएगा, इन सबको हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे क्या होगा, हमारा वायु प्रदूषण रुक जाएगा। ठीक है, मल पदार्थों का निपटारा वैज्ञानिक विधि से करना चाहिए। मल पदार्थों का क्या मीन्स क्या है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक विधि से दूर कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। अब यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इसे सॉल्व करना है। वेरी शॉर्ट्स दिए, आपको इसे भी सॉल्व करना है और शॉर्ट्स को भी सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, टॉपिक 3 में हम लोग आते हैं जल प्रदूषण। बहुत ही सिंपल है, अगर जल में प्रदूषण होगा तो इसे हम लोग जल प्रदूषण कहेंगे। स्टार्ट करते हैं जल प्रदूषण। देखिए अनेक पदार्थ जल में मिलकर जल को मनुष्य तथा अन्य जीवों के लिए हानिकारक बना देते हैं। हम सभी को पता है, अगर बहुत सारे पदार्थ या यूजलेस पदार्थ अगर जल में मिल जाएं तो हमारा जल कैसा हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। इन पदार्थों को हम लोग जल प्रदूषक कहेंगे। ठीक है, यह क्रिया जल प्रदूषण कहलाती है। जल प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं जल प्रदूषण के, मीन्स जल प्रदूषण को कौन किस तरह से फैलेगा या कौन प्रदूषित करेगा हमारे जल को। तो कौन प्रदूषित करेगा, जो पहला हमारा है लिखा है वाहित मल। वाहित मल मतलब जो भी हमारी क्या होती है, जो भी हम अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर या एक्सेस मटेरियल को बाहर निकालते हैं उसे हम लोग वाहित मल कहेंगे। तो घरों से निकला कूड़ा करकट और मल आदि नदियों तथा नालियों के द्वारा तालाबों नदियों में गिरा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है ना। ये सब हमारे घरों से निकल कर कहाँ जाता है, नदियों नालों में मिल जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका घरेलू अपमार्जक। घरेलू अपमार्जक भी हमारे जल को प्रदूषित करता है। घरेलू अपमार्जक का मतलब है जो भी हम अब साबुन वगैरह यूज़ करते हैं अपने घरों में या डिटर्जेंट यूज़ करते हैं बर्तनों को साफ़ करने के लिए या कपड़े धोने के लिए, तो वो सब भी क्या होते हैं, वह हमारे जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। इंडस्ट्रीज़ या किसी टेनरी से निकला हुआ, कारखानों से निकला हुआ जो भी अपशिष्ट होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी हमारे जल को क्या करता है, प्रदूषित करता है। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो भी टेनरी से निकला हुआ सामान होता है वो नदियों नालों में बहा दिया जाता है। कृषि में प्रयुक्त पदार्थ। कृषि में यानी कि जब फसलें होती हैं, यानी फसलों में बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे रसायन यूज़ किए जाते हैं, और ये रसायन जाकर कहाँ मिल जाते हैं, हमारे नदियों नालों में मिल जाते हैं, जलों में मिल जाते हैं, जिससे हमारा जल दूषित हो जाता है। ओके, प्रभाव क्या है, प्रभाव हमारा सभी को पता है, कॉमन। अगर आप दूषित जल पीते हैं तो हैजा, पीलिया, टाइफाइड, पेचिस जैसे रोग हो जाते हैं। ठीक है, कीटनाशक तथा रासायनिक मिलाकर जल मनुष्य में कैंसर जैसे घातक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जल में क्या मिला है, कीटनाशक और रासायनिक यानी केमिकल्स अगर मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, रोग, कैंसर हो जाएगा इंसान को। ठीक है, मनुष्य को। प्रदूषित जल के कारण मृदा की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। बहुत सारे आपको दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है,
तो ये सारे किसके हैं, इसके उपचार हैं। उपाय आ जाइए, उपाय क्या करेंगे, घरों से निकले मलमूत्र कूड़ा करकट को शहर से बाहर गड्ढे में दबा देना चाहिए, नॉर्मल है क्योंकि सड़कर खाद का रूप धारण कर लेते हैं। समुद्र में आणविक विस्फोट नहीं करना चाहिए। देखिए जब बॉम्ब बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन बम या परमाणु बम, तो क्या होता है, इसको पहले टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट के लिए कहाँ पर यूज़ किया जाता है, समुद्र में यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई आबादी नहीं होती है ना, तो समुद्र के आसपास यूज़ किया जाता है, जिससे जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो समुद्र के पानी में या नदियों के पानी में जाकर मिक्स हो जाते हैं और फिर वही पानी हमारे घरों में सप्लाई हो जाता है पीने के लिए। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, समुद्र में आणविक विस्फोट नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसे देख लीजिएगा, ये सारे क्या है, उपाय हैं। अभी आपका टॉपिक 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आप खुद ही बता सकते हैं कि जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो क्या हो जाएगा, वहित मल हो जाएगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट्स आपको सॉल्व करना है, शॉर्ट्स भी आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग टॉपिक 4 स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।